इसीलिए तो प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही, क्योंकि उस परमेश्वर को अपनी चंगाई के लिए मनाना चाहते हो जो पहले से माना हुआ है। मैं फिर से आज आपसे कह रहा हूं, आपका यीशु आपकी चंगाई के लिए 2000 साल से माना हुआ है, और जितना आप चाहते हो उससे खरबों गुना ज्यादा वो आपको चंगा होते हुए देखना चाहता है। आप हर संडे यहाँ पे गवाही देखते हो, लोग क्या कहते हैं, हमें नहीं पता था हमारा अधिकार, हमें नहीं पता था घोषणा करना। जिस दिन से घोषणा करने लगे, कैंसर चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, अलग अलग बीमारियां चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जान लोगे तो वो तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। आमीन। बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती। Sickness is not from God. It does not come from पहला God. यूहन्ना 3:8 में लिखा है, 1 John 3:8, for this purpose, not for these purposes, for this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of darkness, work of devil. परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर दे। ओके, क्या करे? परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? कि क्या करे? शैतान के कामों को। ओके, सो इसी वो प्रकट हुआ। He came for this purpose. सो अब देखते हैं, क्या जिस काम के लिए वो भेजा गया था, क्या उसने अपने काम को पूरा किया? Now let's see whether he fulfilled the purpose he was sent for. अगर वो इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, तो क्या यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री थी, जब पृथ्वी में चला फिरा, क्या उसने शैतान के कामों को नाश किया? If this is the purpose why he came, that when he was ministering on the earth, did he destroy the works of the devil? Come on, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उसने नाश किया? I'm asking you, did he? कैसे नाश किया? How did he destroy? दुष्ट आत्माओं को निकालकर और बीमारियों को चंगा करके। He casted out demons and healed the sick. इसका मतलब मुझे पता लगता है उसके जीवन को देखकर कि आत्माओं का सताव और बीमारियां ये शैतान का काम है। Seeing his ministry, I can know that the demonic possessions and sicknesses are a work of the devil. और यीशु मसीह थेरेपी करने के लिए नहीं आया। And Jesus did not come to do therapy. आज कितने मसीह हैं जो थेरेपी के लिए जाते हैं? Many believers today want थेरेपी करने के लिए नहीं आया, नाश करने के लिए आया शैतान के कामों को। He did not come to do a therapy, he came to destroy the works of the devil. शैतान के कामों को थेरेपी नहीं चाहिए, शैतान के काम नाश होते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। The works of the devil don't need a therapy, they are destroyed by the power of God. Okay, so तो यीशु मसीह क्या कर रहा था उसके जीवन से अगर हम देखते हैं, मैथ्यू 8:16-17, he cast out the spirits with his word. वो अपने शब्द से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। कैसे निकाल रहा था? पानी नहीं पिला रहा था। He wasn't giving them water. कई लोग ले पी यीशु का लहू पी। Many people try to These give are all water. traditional teachings, not from the Bible. ये सारी रीति रिवाज की शिक्षा है जो बाइबल से नहीं है। अरे वो दुष्ट आत्मा है, वो पानी पिला के आत्मा, पानी शारीरिक है, पानी पिला के दुष्ट आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। That's a demonic spirit. Water is physical. Giving physical water to the spirit has nothing to do with it. बेचारी की दुष्ट आत्मा निकलती नहीं, पेट फूल के जाता है फिर वो बंदा, इतना पानी पिला देते हैं उसको। The demon doesn't leave them, but their tummy swells with water. कहाँ से सीखा? किसी को करते हुए देखा तो लग गए, मतलब वही है, एक छाप पे दूसरी छाप, बस नकल करने की आदत है बिना वचन को देखे हुए। So they replicated it without seeing the word. क्या यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, किसी ने पिलाया पानी दुष्ट आत्मा को निकालते? तो क्यों पिला रहे हो भाई? Did Jesus, Paul, Peter, anybody gave water to the demons? No. Then why are you doing it? उसने दुष्ट आत्माओं को वचन के द्वारा निकाला। वचन के द्वारा निकालो दुष्ट आत्माओं को। By his word he casted out demons. Cast out demons by your word. Okay? कई लोग बुरा मान जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूँ। अब क्या करूँ, ऐसा ही हूँ मैं। Many people get offended when I say these things. This is how I am. सत्य तो सत्य की तरह ही आएगा भाई। The truth will come like the truth. हाँ? ट्रेडिशन इतना ज्यादा है चर्च के अंदर आज। There is so much tradition in the church. कैसे निकाला उसने दुष्ट आत्माओं को? How did he take out demons? By his word. यीशु ने यूहन्ना 20 में
ऐसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो यानी जैसा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला वैसे ही आप और मैं भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कैसे? वचन के द्वारा। Jesus said in John 20, as the Father has sent me, so now I send you. How did he take out demons? By his word. So how will we take out demons? By our word. और कई जगह क्या करते हैं, वो निकलता नहीं है तो गुस्से में उसको पिटाई करते हैं, फिर उसको And in many places the demon बाइबल is से not, पीटते हैं। if the demon is not going, then they start beating the person with the Bible. अरे तुम में और तांत्रिकों में फिर क्या फर्क है? What is the difference between you and witch doctors then? Come on. क्या इतना छोटा है हमारा अधिकार कि हमें हाथ उठाना पड़े किसी दुष्ट आत्मा में जो पड़ा है? Is our authority so small that we have to? हर संडे आप यहाँ पे देखते हो जो लोग दुष्ट आत्मा ने किसी ने टच भी किया, उन्हें वचन जो भेजा जाता है वो वचन आजाद करता है। You see, every Sunday when demon possessed people they are coming, nobody even touches them. The word that goes delivers them. Okay, so he cast out spirits with his word and healed all that were sick. वो अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकालता और सबको चंगा करता जो बीमार थे। चलो नहीं, मैं दोबारा से आपको अच्छे से पढ़ के दिखाता हूं, ठीक है? आप भी पढ़िएगा। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और थोड़े से बीमारों को चंगा किया। And he healed some who were sick. अच्छा, और उन बीमारों को चंगा किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, जिनको चंगाई मिलनी चाहिए थी। He healed the sick for which God's will was for them to be healed. उन बीमारों को चंगा किया जो विश्वास योग्यता से दशवांश देते थे कलीसिया में। He healed those who gave tithe in the church faithfully. क्योंकि अगर दशवांश नहीं दिया तो परमेश्वर निकाल लेगा बीमारियों में। ये शिक्षा नरक की तरफ से है, उसके वचन की तरफ से नहीं है। This teaching is from hell. If you don't give a tithe, then God will take it out in hospitals. दशवांश हफ्ता नहीं है, ना परमेश्वर माफिया है। अरे सड़ा हुआ है वो दशवांश, बदबू है उसमें और बास आती है। अगर डर के मारे देते हो उस दशवांश को तो मत दो, ज्यादा बढ़िया है। Tithe is not hush money. It's unacceptable if you are giving it to him out of fear. अगर इस डर से देते हो कि नहीं दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा तो भ्रष्ट है वो दशवांश। परमेश्वर नहीं ग्रहण करता ऐसा दशवांश। If you are afraid that something will go wrong if I don't give a tithe, then God will not accept that tithe. बाइबल कहती है वो विश्वास से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। Bible says he is pleased by faith. ओके, हालेलुया। परमेश्वर हफ्ता नहीं लेता। God does not take hush money. और कितने बीमारों को चंगा किया? How many sick did he heal? सब बीमारों को। तो मेरे को एक बात बताओ, जो यीशु तब सब बीमारों को चंगा करता था, अब क्या हुआ? उसका मूड बदल गया? कहता नहीं तब करता था, अब तो मेरा मन नहीं करता। So the Jesus who used to heal all the sick then, has he changed now? अरे तो वो जब तब सबको चंगा करता था, अब भी सबको चंगा करता है। When he used to heal all then, he heals all now. हालेलुया। मेरा यीशु बदला नहीं है। My Jesus has not changed. बोलो मेरा यीशु बदला नहीं है। Say my Jesus has not changed. अच्छा, आगे क्या लिखा है? 17वीं आयत में देखते हैं। ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया, अब सुनो, ताकि यानी वो कह रहा है वो दुष्ट आत्माएं निकालता था सब में से और बीमारों को चंगा करता था। क्यों? ताकि जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। So that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying he himself took our infirmities and bore our sicknesses. अगर आप बाहर जा रहे हो और किसी ने आपको लिफ्ट दे दी, If you are going somewhere and someone किसी ने आपके रिश्तेदार ने पूछा तो क्यों आया ऐसे उनके साथ, उन्होंने कहा मैंने नहीं, उन्होंने खुद ही मेरे को लिफ्ट ऑफर करी अपने आप। इसका मतलब आपने नहीं बोला, आगे वाले बंदे ने आपको। बाइबल कह रही है उसने अपने आप ही, हमने नहीं बोला उसे, हमने भीख नहीं मांगी, उसने
आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। We didn't ask him, but he on his own took away all our infirmities and bore all our sicknesses on himself. ओके, क्यों किया उसने ये? Why did he do it? बाइबल क्लास चल रही, क्यों किया? Why did he ताकि do it? So that जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता ने दी थी वो पूरी हो जाए। the prophecy given by Isaiah would be fulfilled. अब क्वेश्चन ये आता है, भाई यशाया भविष्यद्वक्ता ने कौन सी भविष्यवाणी दी थी जिसको यीशु मसीह पूरा कर रहा है? The question is, which prophecy did Isaiah give that Jesus has fulfilled? और ये भविष्यवाणी कब दी गई थी? And when was this given? ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले दी गई थी। It was given 750 years before Jesus was born. एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जिसका नाम आइजाया या हिंदी में यशाया है। By a prophet named Isaiah. और वो भविष्यवाणी क्या है? पुट 53:4, ठीक है। और मुझे पता है जब आप बोलोगे ना चंगाई के बारे में हम बताते हैं तो कई लोग आपको मिलेंगे, ध्यान से सुनना कि ताकि आप सीख सको। आप इस घर में आ रहे हो, आप वचन में परिपक्व हो रहे हो। कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे ये जो यशाया का वचन है ये हमारी शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, ये हमारी आत्मा की चंगाई के लिए कहा गया है। सुना है किसी ने पहले? You will meet many people who will say this word is not for our physical healing, it's only for our spiritual healing. किसने बोला? जिसने बाइबल नहीं पढ़ी कभी। One who does not read the Bible says this. यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा, ना तो तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, ना तुम उसके वचन को जानते हो। Jesus told the Pharisees, neither do you know the power of God nor understand His word. ये बहुत बड़ा सेक्ट है क्रिश्चियनिटी में जो इसका इस्तेमाल करता है और बोलता है कि ये जो आयत है ये शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं कहा गया है। There's a huge sect in Christianity that says this ये is not आत्मिक for. चंगाई की बात कर रहा है यीशु मसीह की, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए तो तुम्हारी जो बीमारी थी आत्मिक उससे चंगाई दी है। They say this is not for physical healing, this is for spiritual healing. Your sins are forgiven. ओके, क्या लिखा है इसमें? Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। This word grief or sorrow here is from the Hebrew word खोली। ये जो ग्रीफ शब्द जैसे है, विराट कोहली है ना, उसमें ख लगा दो, खोली, तो आप ये इब्रानी के खोली शब्द से है। ओके, याद रहेगा क्या है शब्द? खोली। अब नहीं भूलोगे आप कभी इस शब्द को। हाँ, खोली। क्या है ये शब्द? खोली। हाँ, ये जो शब्द खोली है ये पुराने नियम में 22 बार, वैसे तो 24 बार इस्तेमाल हुआ है इन दोनों आयतों को लेकर भी, पर इसके अलावा यशाया के अलावा 22 बार इस्तेमाल हुआ है। लगाइए हमें। और 22 के 22 बार एक फिजिकल सिकनेस को दर्शाता है। This word has been used 22 times other than this verse, and every time it talks about a physical sickness. सो फोटो खींच लो इसकी। Click a picture. और जो आपको बोलते हैं कि ये शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, ये 22 अध्याय उनके मुंह में चिपका देना। And the people that tell you this verse is not for physical healing, you can stick these verses on their face. ओके, हालेलुया। एक सेना खड़ी हो रही है An army is rising up. जो रीति रिवाज में नहीं बंधी हुई, That is जो not परंपराओं bound by में नहीं tradition. बंधी हुई, That's not पर bound by उसके ritual. सच्चे लोग जो वचन के प्रेमी हैं वो खड़े हो रहे हैं। But his true people who are lovers of his word are rising up. ओके, सो 22 बार 22 times. 22 बार सेम शब्द जो इस्तेमाल हुआ वो शारीरिक बीमारी के लिए इस्तेमाल हुआ। The same word was used for physical healing. आप इन आयतों को घर जाके पढ़ सकते हैं। You can go home and इसका read. मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरी बीमारी उठा ली, आत्मा तो कराई उसने, मगर साथ में शारीरिक बीमारी भी वो लेकर क्रूस पर चला गया। That means when Jesus took all of my sicknesses, not only my spiritual but also physical sicknesses, he took on himself on the cross. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल पास्टर सामर्थ की है For example, this is my bottle एंड आई टुक इट। and he took it away. अब उनके पास है, Now do I have the bottle? क्यों नहीं है? Why not? बिकॉज आई टुक इट
क्योंकि मैंने He ले लिया। took your sicknesses. उसने आपकी बीमारी ले ली। He took your sicknesses. उसने आपकी बीमारी ले अरे ली। आपकी नहीं रही, वो ले गया 2000 साल पहले। It is not yours anymore. He बंद took it करो 2000 बोलना years ago. मेरी शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा कैंसर, बोलो मेरा नहीं है, यीशु ले चुका है 2000 साल पहले। Stop saying my sugar, my blood pressure, my cancer. It is not yours anymore. Jesus बोलो took मेरा it नहीं away. रहा अब, Say it's not mine anymore. वो ले गया। He took it away. Amen. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you understand? He took. वो ले गया। If he took, अगर वो ले गया then he took. तो उसके पास है। यही सत्य है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। This is the truth, and if you know the truth, it will set you free from every bondage. मेरे को ना शुगर है। अरे कहाँ है? ले गया वो 2000 साल पहले। I have sugar. Where is it? He took it 2000 years ago. मेरा ब्लड प्रेशर, अरे आपका नहीं रहा। He took. My blood pressure is not yours anymore. वो ले गया। He took our infirmities. वो हमारी बीमारियों को ले गया है। अब सवाल ये आता है, if he took, Now the तो question आज is- मेरे साथ ऐसा क्यों है? The question is, अगर वो ले गया, then why does it happen to me today? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। That's a good question. इसका आंसर मैं आपको दूंगा। I'll give you the answer ओके, कि आप समझो। so that you understand. आप समझो, योर हीलिंग इज अ डन डील फ्रॉम गॉड साइड। आपकी चंगाई परमेश्वर की ओर से पूरी हो चुकी है। मैंने आपको लास्ट संडे भी सिखाया था कि आज अगर किसी को उद्धार चाहिए, क्या उसको परमेश्वर को मनाना पड़ेगा उद्धार के लिए? I taught you Come on, last मेरे से Sunday. बात करो, क्या उसे मनाना पड़ेगा? क्या परमेश्वर को अपने पुत्र को दोबारा जगत में भेजना पड़ेगा? कोई बोल रहा है यस। लगता है दूसरी गली से ऐसे है। If someone has to be saved, they don't have to beg God again, and God doesn't have to send His Son again. हाँ, अरे एक बार जो उद्धार दे दिया मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए उद्धार दे दिया। The salvation He has given one time for mankind, it is for the entire mankind forever. ओके, तो अगर अब किसी को उद्धार चाहिए, आपका दोस्त है, वो कहता है मैं उद्धार चाहता हूं, क्या बोलोगे आप? So if your friend says, "I want salvation," what would you say? हाँ, आप ये बोले उद्धार चाहिए, You will say, "You want एक salvation?" काम करो, Okay, do one thing. 40 दिन रोजे करो। Fast 40 days. हाँ, आप क्या बोलोगे? What will you say? भाई ग्रहण करो जो पहले से उसने दे दिया है। Receive what He has already given. जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। As many as have received Him, to them He has given the right to be His children. Amen. सो यानी जो परमेश्वर पहले से दे चुका है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Let me ask कितने you a लोग question. के रिश्तेदार हैं जो भी बचा ही नहीं गए, या दोस्त हैं? हाथ दिखाओ। How many of you या आप have, किसी को जानते हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया? हाथ दिखाओ। how many of you have relatives that are not saved right now? नाउ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए भेज दिया, तो आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त क्यों नहीं बचाए गए आज? So God sent His Son for all mankind. Why are your relatives not saved yet? क्योंकि उन्होंने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया। Because they have not received what God has already given. हो सकता है आपका कोई दोस्त है जो जप तप यज्ञ करके बहुत सारी चीजें करके उद्धार ढूंढ रहा है, मगर उसको उद्धार नहीं मिला। यद्यपि वो गिड़गिड़ा रहा है, बहुत कुछ चीजें कर रहा है, तब भी नहीं मिला, क्योंकि उसने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया है। Maybe you have a friend who's begging, crying, seeking God, doing all the religious things to get salvation, but he has not received what God has already given. ओके, मैं आराम से आपको समझा रहा हूं कि आप इस बात, एक बार ये सत्य आपको समझ आ गया, आज के बाद आप कभी प्रार्थना नहीं करोगे प्रभु मुझे कब चंगा करेगा। Once you understand this truth, after today, you will never pray again like this, Lord, when will you heal me? जैसे कोई व्यक्ति कभी ये प्रार्थना नहीं करता प्रभु कब उद्धार देगा। Just as nobody ever prays, Lord, when will you give me आप salvation? देखते हैं बाहर दूसरे विश्वासों में लोग उद्धार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता उद्धार कैसे मिलेगा। In other faiths, people are looking for salvation because they don't know how to get salvation. मगर उद्धार पाने का एक तरीका है, But there is a way for salvation, और आसान है, and it's easy. और मैं आज आपको बता रहा हूं चंगाई पाना
आसान है। And I'm telling you today, to receive your healing is easy. Hear this, मैं आज आपको एक बोझ आपके कंधे से हटा देता हूँ। I want to remove a burden from your shoulders today. हीलिंग का बोझ आपके ऊपर नहीं है, यीशु के ऊपर है। The burden of healing is not on you, it's on Jesus. ओके, जैसे उद्धार का बोझ उसके ऊपर था, Just as the burden of salvation was on him. उसने लहू बहाया, उसने कोड़े खाए, वो क्रूस में गया। आपने क्या किया? आपने केवल ग्रहण किया, आपने ग्रहण किया, सारा बेनिफिट जो था आपको मिल गया। He shed his blood, he was beaten, he went to the cross. You did nothing, you just received and got all the benefit. तो जैसे भैया उद्धार को ग्रहण किया, वैसे ही चंगाई को भी ग्रहण करते हैं। So just as you received salvation, exactly that is how you receive healing. अच्छा, अब एक बात सुनो, आपका दोस्त आया, क्या आप में से कोई बोलता है जैसे ही तुम आज यीशु को ग्रहण करोगे उद्धार मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग दिखने लग जाएगा, तुम्हें झुझुरी होगी, तुम्हारे सामने आग जल जाएगी? हाँ, हम कभी ऐसा नहीं करते। We don't tell anybody that when you receive Jesus, you'll see heavens opened and you'll feel things and you'll see angels. जब आपने यीशु को ग्रहण किया, कुछ हुआ? When you received Jesus, did something happen? क्या बाहर से कोई प्रकटीकरण हुआ? Was there any external manifestation? मगर कितने लोग यहाँ 100% जानते हैं कि उनका उद्धार हुआ है? मुझे हाथ दिखाओ। But how many of you know 100% that you are saved? कैसे पता आपको आपका उद्धार हुआ है? How do you know you are saved? हाँ? या कैसे पता आपको आपका उद्धार हुआ है? How do you know you have received salvation? क्योंकि आपने विश्वास किया। You believed. तो हीलिंग में हम क्यों फिजिकल मैनिफेस्टेशन ढूंढते हैं पहले? Then why do we look for a physical proof, a physical feeling for healing? क्यों हम अपने शरीर से चाहते हैं जानना कि मैं चंगा हुआ कि नहीं? आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हुए कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे कि आप चंगे हो चुके हो। Your body will not tell you you're healed. You will tell your body you're healed. ओके, मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। अभी भी वो परमेश्वर के दास जीवित हैं, एक परमेश्वर के दास हैं, उनके और बहुत अच्छी सेवा वो करते हैं। उनके चेस्ट के बगल में एक छोटा सा एक फोड़ा टाइप का हो। There's a man of God, he had a boil on his chest. उनको लगा ऐसे ही है, खत्म हो जाएगा कुछ He टाइम ignored it. करते 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 टेनिस बॉल जितना बड़ा एक ट्यूमर हो गया कैंसर का। It became huge like a tennis ball cancer. वो पहले इग्नोर करते रहे, He kept ignoring it at first. उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए। Then he went to the doctor. डॉक्टर ने जब टेस्ट करा तो बोला ये बहुत ही रैपिडली फैलने वाला कैंसर तेरे शरीर में है, Doctor said this is a very rapidly spreading cancer. और in your परसों तुझे सर्जरी करनी पड़ेगी body. And day after you'll have to come for surgery अगर तू बचना चाहता है तो। if you want to live. वो कहने लगे जैसे ही मैंने वो सुना, ऐसा था मेरे जमीन के नीचे से, मेरे पैर के नीचे जमीन निकल गई। He said as soon as I heard it, I lost all sense. तो पहला उनका सवाल, वो सोचने लगे मुझे क्या करना है। So he started to think, what will I do? तो वो प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने कहा नेवर रिस्पॉन्ड टू फियर। He started to pray and the Lord said, कभी भी डर के लिए प्रतिक्रिया मत करो. सो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर He called the doctors and मैं said, आपको एक गवाही सुना रहा हूँ, ओके? गवाही आप कॉपी मत करना जब तक आपको अपना कन्विक्शन ना हो, पर मैं आपको एक गवाही जो है जैसी वैसी बता रहा हूँ। I'm telling you a testimony, don't copy this. I'm telling you the testimony how it is. सो डॉक्टर को उन्होंने बोला अभी मेरी सर्जरी कैंसिल कर दे, मैं आगे देखूंगा, मगर परसों तो नहीं कराने वाला, मैं अभी रेडी नहीं हूँ सर्जरी के लिए। He told the doctor, I'll get the surgery done later. You can postpone it, but I'll not get it done day after. और फिर उन्होंने सारी किताबें मंगा ली चंगाई की, And he got all the books of healing. सारी टीचिंग सुनने लग गए चंगाई की, He started to hear all the teachings on healing. और वो कह रहे हजारों बार मैं घोषणा करता, वचन पढ़ता। He said thousands of times I would declare, make declaration of the word. कहते और बुरा होता गया, But the tumor kept on getting worse. और बुरा होता गया। Kept on getting worse. और फिर वो कहते कि बाइबल में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो, बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट The Bible says when you pray, तो ये मान लो तुम्हें मिल गया एंड यू विल हैव इट। और तुम्हें मिल जाएगा. तो वो एक दिन परमेश्वर से बात कर रहे थे, कहते परमेश्वर मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, ये तो मुझे 100% पता है, One day he was talking to the Lord saying, Lord, I know और I'm मुझे praying, लगता है मैं बिलीव भी कर रहा हूँ, and I think I'm believing also. मगर यहाँ लिखा है कि मेरे साथ वैसा हो जाएगा, वो मेरे साथ नहीं हो रहा। But it says here, it will happen with you like that, but it's not happening to me. तो कह रहे इसका मतलब
वचन सत्य है, झूठ नहीं हो सकता। He said the word of God is true, it's not a lie. यहाँ लिखा है जब तुम प्रार्थना करो और मान लो कि तुम्हारे लिए वैसा हुआ है तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। The word says when you pray, believe you have received it and it will happen to you. उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। He said, इसका मतलब दो ही चीजें, या तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा जैसा परमेश्वर चाहता है, या तो मैं बिलीव नहीं कर रहा। He said, this is not happening to me. So either I'm not praying the way God wants me to pray, or I'm not believing the way I should believe. और उस टाइम पवित्र आत्मा ने उनसे बात करी और पवित्र आत्मा ने कहा तू बिलीव नहीं कर रहा। And the Holy Spirit spoke and said, you're not believing. तू अपने कामों के द्वारा कराना चाहता है परमेश्वर से कुछ, पर तू बिलीव नहीं कर रहा कि ये ऑलरेडी तेरे लिए हो चुका है। By your works, you're trying to make yourself believe, but you're not believing it has already happened for you. वो बता रहे थे मैंने सब कुछ कर लिया, सारी डाइट, फूल पत्ते खा लिए, सब कुछ, सारी किताबें ले ली, सारी ईस्टर्न डाइट, मेडिटेरियन डाइट, ज्यूइश डाइट, सारे सब चीजें करके देख ली, कुछ काम नहीं He किया। said, I did everything possible, all the books, all the diets possible, nothing was working. अब जानते हैं इतना थिन लाइन है, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारा विश्वास वचन से हटकर अपनी डाइट पे चला जाता है। It's such a thin line, we don't even realize when our faith shifts from the word to our diet. डाइट अच्छा है, अच्छा खाना खाओ, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, Diet is good, eat good food, I always tell you. मगर चंगाई खुदा की ओर से आती है। But healing comes from God. और फिर उस दिन जब प्रकाशन उनके अंदर आया, वो कहने लगे कि उस दिन मैं समझ गया, मैं विश्वास में मान नहीं रहा था इस बात को। And that day when he received this revelation, he said, I understand now. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब मेरा पूरा ध्यान किस पे था कि मुझे बिलीव करना है जो ऑलरेडी मेरे लिए हो चुका है। मुझे प्रगटीकरण के ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे ध्यान देना है कि मेरे लिए वो पहले से हो चुका है, प्रगटीकरण अपने आप हो जाएगा। So he said, now I don't have to focus on the manifestation, I'll focus on what is already done for me. Manifestation will happen on its own. तो वचन पे मनन करने लगे So he started to और meditate on उनके God. अंदर ये वो आया, उन्होंने कहा मैं चंगा हो चुका हूँ। And he got it that he's healed. कह रहे ट्यूमर उतना ही बड़ा है, The tumor was the same size. पस निकल रहा है, उनकी शर्ट गीली हो जाती रही पस से। Pus was oozing out. वो his अपनी shirt वाइफ was के getting पास out. गए, He went to his wife, बोला मैं चंगा हो गया। said, I'm healed. देख रही कह रही She's looking at it. She said, no, कहाँ हुए चंगे? you're not healed. सी हम कैसे पता लगते हैं चंगाई हुई कि नहीं? How do we know that healing शरीर is को done? देखकर। We look at the body. विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Faith is the evidence of the things not seen. वो कहने लगे अब मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, He said, now I अब didn't need मुझे a किसी report. डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। I didn't need a doctor. वचन ने मुझे बता दिया था उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। The word had told me that I'm healed by the stripes of Jesus. मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसीलिए मैं आप अपने आज की गवाही में भी सुना, एक बात ध्यान से सुनो, हमेशा टाइम स्टैम्प करो अपनी हीलिंग को। Always timestamp your healing. क्योंकि वो मत जो कहते हैं मैं जानता हूं एक दिन खुदा मुझे चंगा करेगा, एक दिन करेगा, वो हमेशा फ्यूचर में रखते रहते हैं अपनी चंगाई को। आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, आपकी चंगाई 2000 साल पहले क्रूस में है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। Don't say that one day I know God will heal me. There are some people who keep pushing their healing in the future, but your healing is not in the future, it's in the past. By the stripes of Jesus you were healed. Amen. उन्होंने अपनी वाइफ को कहा अब मुझे मेरा शरीर नहीं बताएगा मैं चंगा हूं। He told his wife, now my body will not tell me that I'm healed. मैंने मान लिया। अब मैं आपको अंतर I have बताता हूँ believed. क्या होता है। I'll tell you this. बाइबल बताती है जब यीशु मसीह जा रहा था, एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरा बच्चा मर गया है। Bible tells when Jesus was going, a man came and said, my child is dead. यीशु ने कहा जा तेरा बच्चा ठीक है। Jesus said, go, your child is okay. अब सुनना ध्यान से, Now hear carefully. मानना पता किसे कहते हैं? You know what believing is? बाइबल बताती है वो पलट के चला गया। Bible says he turned around and उसने went away. उसने वाद विवाद नहीं किया। He didn't argue with अरे him. कैसी बात कर रहे हो, He said, अरे "What are ऐसे you कैसे हो talking जाएगा? about? How can this happen?" जब आप मान लेते हो When you believe. फिर अब आपको ज्ञानेंद्रियों के प्रमाण की जरूरत नहीं है। When you believe, you have no need for a proof by your senses. ओके 3 दिन तक वो ट्यूमर वैसे ही था। For 3 days, the tumor was still the वो कह same. रहे तीसरे दिन के बाद वो सूखना शुरू हो गया, He said after the 3rd day, जो it started इतने to dry महीनों up. में नहीं हुआ। Which वो was- कह रहे 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा ट्यूमर सूख गया, आज पूरी रीति से वो हील्ड है।
क्योंकि उन्होंने लिखा जो है उसके साथ वो सहमत हो गए। And in 2 weeks, the tumor entirely dried up because he agreed with what was written. आप समझ रहे हैं कहाँ हम मिस आउट कर जाते हैं? मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था, हमारी दिक्कत क्या है? जो लिखा हुआ है ना, हम उसे नहीं मानते। I told you our problem is we don't believe in what is written.